तो कुल मिला के 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में आपने क्लच पहले दबाना है और ब्रेक बाद में दबाना है। दूसरी सिचुएशन में क्लच ब्रेक एक साथ दबाने। तीसरी सिचुएशन में ब्रेक पहले उसके बाद क्लच। चौथी सिचुएशन में बिना क्लच के ब्रेक, गाड़ी इस तरीके से कुछ बंद हो जाएगी। तो बात आती है कि यहाँ पर गाड़ी बंद क्यों हुई। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गियर की लोएस्ट स्पीड में आप ब्रेक मारोगे बिना क्लच दबाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यार गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड कैसे पता चलेगी। सिंपल सा, आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करो और अपनी गाड़ी को बिना एक्सीलेटर के चला के देखो। अब जैसे ये फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर में लोएस्ट स्पीड है 8 के आसपास, तो ये गाड़ी के फर्स्ट गियर की सबसे लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है। अगर मैं सेकंड डालता हूं तो ये गाड़ी चलती है लगभग 14 या 15 पे, तो ये सेकंड गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है। अगर मैं थर्ड डालता हूं बिना एक्सीलेटर दबाए और क्लच छोड़ता हूं तो ये गाड़ी चल रही है लगभग 20 के आसपास, ये लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है। और मैं इस पे अगर ब्रेक मारता हूं बिना क्लच दबाए, गाड़ी यहाँ पर झटका खा के बंद हो जाती है। इंजन स्ट्रगल करता है, लेकिन आप ब्रेक दबाए रहते हैं और ब्रेक को हार्ड प्रेस कर देते हैं और गाड़ी यहाँ पर हो जाती है बंद। तो यहाँ पर टाटा टिगोर की फर्स्ट गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है 12 या 13 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड गियर की लोएस्ट पॉसिबल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस लोएस्ट स्पीड के दौरान मैं बिना क्लच दबाए ब्रेक प्रेस करूंगा तो मेरी गाड़ी बंद होगी ही होगी। बार बार ऐसा करने से गाड़ी के इंजन में, गियर में, क्लच में नुकसान हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक दबाने के साथ साथ क्लच कब दबाना है, कब सही टाइम है क्लच दबाने का। जब आप क्लच दबाते हैं ना, तब इंजन और व्हील्स के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, तो इसमें इंजन और ब्रेक के बीच में खींचातानी नहीं होती बिल्कुल भी। तो अगर आप टाइम से क्लच नहीं दबाते हैं तो इसका मतलब आप अपने गियर में, क्लच में, इंजन में स्ट्रेस दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ब्रेक कब दबाना है, ब्रेक पहले कब दबाना है, ब्रेक बाद में कब दबाना है, क्लच पहले, ये सारी बातें करते हैं। 4 सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी उसमें से सबसे पहले वाली ले लेते हैं, फर्स्ट क्लच देन ब्रेक। तो उसमें होता क्या, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होते हैं और आपकी जो स्पीड है 5 से 7 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चल रही होती है गाड़ी, तो क्या होता है मैक्सिमम आप अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर यूज नहीं कर रहे होते, तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर के लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड में रहती है उस टाइम पे। तो क्या होता है, अगर आप पहले ब्रेक मार देंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्लच दबा के गाड़ी के इंजन को डिस्कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्रेक दबाइए। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एप्लीकेबल है। और चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड की, वो है आपका क्लच ब्रेक दोनों एक साथ दबा। मान लीजिए आप चल रहे हैं स्लो स्पीड में, 20 या 30 की स्पीड में चल रहे हैं और एकदम से आगे से आपकी गाड़ी के कोई आ जाता है, चाहे जानवर हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई गलती से बच्चा दौड़ के आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है। 20-30 की स्पीड की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपने क्लच ब्रेक दोनों एक साथ दबाने हैं, अपनी गाड़ी को एकदम से रोकना है। कोशिश यही करना, अगर एकदम से आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है तो आपका मेन फोकस ब्रेक में होना चाहिए। गाड़ी बंद हो या ना हो वो बात की चीज है। अगर गाड़ी बंद नहीं करनी है तो ये आदत में डालना पड़ेगा कि क्लच ब्रेक एक साथ दबाना है। मेन एम जो ऑब्जेक्ट आगे आया है उसको बचाना है। तो तीसरी सिचुएशन है, पहले आपको ब्रेक दबाने पड़ते हैं और फिर आपको क्लच दबाना पड़ता है। तो किस सिचुएशन में होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी ठीक ठाक स्पीड में चल रही है, जैसे अभी चल रही है 90 के आसपास, तो आगे कहीं पर आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है, तो आपको पहले क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेक दबाने हैं, फर्स्ट ब्रेक दबाने हैं, और उसके बाद आपको रुकने की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी गाड़ी को धीरे धीरे करते रहिए, और जब गाड़ी 40 के आसपास पहुंच जाएगी या 50 के आसपास आपने क्लच दबाना है और उसके बाद अपनी गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप करना है। क्लच दबाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गाड़ी 5th गियर के लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड में आ चुकी थी, जो कि 30 से 40 के आसपास होती है। अगर लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड के बाद भी आप क्लच नहीं दबाते तो आपकी गाड़ी का इंजन स्ट्रगल करता है और धीरे धीरे आपकी गाड़ी बंद हो जाती है जब तक आप कंप्लीट स्टॉप में आते। तो गियर चाहे कोई सा भी हो, मान लीजिए अगर मैं तीसरे गियर की लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड से कहीं ज्यादा चल रहा हूं, मान लीजिए अभी 60 में, लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड 20 की थी तीसरे गियर की, वो अभी आपने देखी, तो मुझे ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी
रोकने की जरूरत पड़ी गाड़ी की, तो मैं ब्रेक मारूंगा पहले जब गाड़ी 20 की स्पीड के आसपास आ जाएगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लच दबाया। तो इन सिचुएशन में पहले आपने ब्रेक दबाना है, उसके बाद क्लच दबाना है। तो अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रेक दबाने हैं, ओनली ब्रेक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग गाड़ी अभी 100 की स्पीड में चल रही है और यहाँ पर मुझे गाड़ी धीरे करने की जरूरत पड़ी क्योंकि आगे ऑब्स्टेकल है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो गाड़ी अभी मेरी 40 की स्पीड में आई है, तो मुझे यहाँ पर क्लच दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर गाड़ी अपनी स्लो करनी थी। और वैसे ही मैं अभी जैसे 70 की स्पीड में हूँ और यहाँ पर मोड़ आया तो हल्के से मैं ब्रेक लूँगा, मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे अपनी गाड़ी स्लो करनी है। और मैं इतना भी स्लो नहीं हूँगा कि 5वें गियर में मेरी गाड़ी चल ना पाए, दोबारा लोड ना उठा पाए। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक आपको मारने पड़ेंगे, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। क्लच आप तभी दबाएंगे जब आपको गियर चेंज करना होगा।